मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में आयोजित विज्ञान भारती के 7वें 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विज्ञान का वास्तविक उद्देश्य लोक कल्याण है और दुनिया में जिन देशों ने प्रगति की है उन्होंने विज्ञान को समाज के विकास से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत कृषि और एमएसएमई क्षेत्र हैं, जिन्हें नवाचार और अनुसंधान के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत की प्राचीन परंपरा में किसान केवल खेती करने वाला नहीं बल्कि नवाचार करने वाला भी था। कृषि कभी घाटे का सौदा नहीं था और भारतीय व्यापारी केवल व्यापार नहीं बल्कि देश और दुनिया को जोड़ने की महत्वपूर्ण कड़ी थे। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लंबे समय तक कृषि, कारीगरों और व्यापारिक गतिविधियों पर आधारित रही। वर्ष 2017 के बाद प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना के माध्यम से पारंपरिक कारीगरों और उद्यमियों को नई पहचान मिली है। डिजाइन, पैकेजिंग और विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराकर उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाया गया है। इसी का परिणाम है कि प्रदेश का निर्यात 2 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने व्यापक सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। वर्तमान में प्रदेश में 96 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों में लगभग 3 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने पर विशेष बल देते हुए वैज्ञानिक समुदाय से समाज और विकास के लिए उपयोगी शोध कार्य करने का आह्वान किया। योगी आदित्यनाथ ने मां गंगा के प्रति भारतीय समाज की आस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि विज्ञान और संस्कृति का समन्वय ही भारत की पहचान है। उन्होंने किसानों को जैविक एवं शून्य बजट खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया तथा रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से भूमि की उर्वरता को होने वाले नुकसान के प्रति भी सचेत किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने अधिवेशन का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया तथा विज्ञान भारती की स्मारिका का विमोचन किया। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में देश विदेश के लगभग 1200 प्रतिनिधि शामिल हुए हैं, जिसमें विज्ञान भारती के सदस्य, वैज्ञानिक शोधकर्ता, शिक्षाविद, नीति निर्माता, उद्योग जगत के प्रतिनिधि एवं विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ हैं। इस अधिवेशन का उद्देश्य वैज्ञानिक एवं सामाजिक चुनौतियों पर चर्चा कर वैज्ञानिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर भारत के लिए कार्य योजना तैयार करना है। साथ ही विज्ञान भारती के 2 दिवसीय अधिवेशन में प्राचीन ज्ञान परंपरा, वैदिक विज्ञान परंपरा को आधुनिक विज्ञान के साथ कैसे समावेशित किया जाए, इस पर भी चर्चा होना है। इस कार्यक्रम से पूर्व मुख्यमंत्री ने बीएचयू के चिकित्सा विज्ञान संस्थान में लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन 200 बेड के अत्याधुनिक 7 मंजिला नेशनल सेंटर फॉर एजिंग का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यह केंद्र बुजुर्गों के स्वास्थ्य संबंधी उपचार और शोध के लिए देश का तीसरा तथा उत्तर भारत का प्रमुख संस्थान होगा। यहाँ जेरिएट्रिक ओपीडी, मेमोरी क्लिनिक, गठिया क्लिनिक, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, पुनर्वास सेवाएं तथा विशेष जांच सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सकों और नर्सों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। भारती है वो अपना 7वां राष्ट्रीय अधिवेशन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित कर रहा है और बड़ी संख्या में वैज्ञानिक और तकनीकी लोग आए हुए हैं पूरे देश के कोने कोने से। और हम लोग जो भारतीय सभ्यता है और जो भारत में जो ज्ञान परंपरा है उसको आधुनिक विज्ञान के साथ किस तरह से जुड़ी हुई है, उस पर कार्य करना और उसको आगे बढ़ाना, इस उद्देश्य से ये आयोजन हो रहा है। और मुझे लगता है इस कार्यक्रम के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। ये बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पे